बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं आमना अकरम। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, वज़ीर आज़म ने इमदाद और कर्जों पर इन्हिसार को ज़हनी गुलामी करार देते हुए कहा कि ज़हनी गुलामी से निकलना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि जहन में ये गुलामी बैठी हुई है कि जब तुम इमदाद और कर्जे नहीं मिलेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म बाहर जाता है तो पूछा जाता है कि कितना पैसा लाए हो, कितनी भीख मिली है। कामयाब दौरा वो समझा जाता है जिसमें भीख मांग कर लाई जाए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना होने की वजह से रोड मैप नहीं बनता। माफियाज अपने फायदे के लिए पॉलिसियां तब्दील करते हैं, शहरों के मास्टर प्लान बना रहे हैं। पॉलिसीज एक लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो फिर रोड मैप नहीं होता मुल्क के पास। माफियाज बैठे होते हैं, वो आपकी पॉलिसीज चेंज कर देते हैं, उनको वो अपने फायदा उठाने के लिए फैसले करते हैं। ये जो हमारे जहन में एक गुलामी आई हुई है कि जब तक एड नहीं आती, बाहर से इमदाद नहीं आती या कर्जे नहीं आते, मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है तो पहली चीज पूछते हैं जी कितने पैसे लेके आए, कितनी जी इमदाद मिली। अच्छा, कामयाब दौरा क्या हो गया कि पैसे लेके आ गए, भीख मांग के किसी से पैसे लेके आ गए। जब तक ये ज़हनी गुलामी से नहीं हम निकलेंगे, जब तक इंसान अपने पैर पे नहीं खड़ा होता, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत दी है। मास्टर प्लान्स बना रहे हैं शहरों के, ताकि शहरों का हम रोक सकें, शहरों को फैलते हुए। इस्लामाबाद हमारे देखते देखते मरी तक पहुंच गया है। लाहौर जो सिटी ऑफ गार्डन समझा जाता था और पेशावर, ये दोनों शहरों में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं, खासतौर पर लाहौर में डेंजर लेवल से ऊपर पोल्यूशन चली गई। कराची में भी ये हालात हैं, समुंदर के अंदर सारा सीवरेज जा रहा है। और मरियम नवाज के आज़ाद कश्मीर में भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी है। जगह जगह जलसों से खिताब, कहा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी किया गया तो राजा फारूक हैदर इन्हें घर तक छोड़ाएंगे, चाराए दस्तूर पर बैठ जाएंगे। कश्मीर को भारत की झोली में डालने में इमरान खान की मंजूरी शामिल थी। इमरान खान ने अमेरिका से वापसी पर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। क्या कश्मीर को भारत की झोली में फेंकना तुम्हारे वर्ल्ड कप था? कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से चला गया और कहा गया 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। ये खामोशी आज भी इख्तियार की हुई है। सब जान चुके हैं वोट चोरी को किस तरह से रोकना है। 10 की सीट आपके हलक से वापस करवाई थी। इन लोगों को इतना खौफ है कि बात का आगाज भी नवाज शरीफ से होता है और इख्तिताम भी। राजा साहब, मैं आपके सामने अपने कश्मीरी बहन भाइयों से कहती हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन जीती, कश्मीर का चोरी करने की कोशिश की, तो आप अगर बैठेंगे चाराए दस्तूर पे तो मरियम नवाज आपके साथ बैठेगी। ये बुज़दिल इंसान जब अमेरिका गया तो कहा कि ट्रंप कश्मीर के मामले में सालसी करेगा। जब वापस आया तो कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए कहता है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं वो वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। क्या कश्मीर को भारत की झोली में फेंक के आ जाना ही तुम्हारा वर्ल्ड कप था? और ये कैसा वजीर आजम है कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से चला गया। और इसने क्या कहा? इसने कहा कि सर झुका के 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। इमरान खान वोट चोर, कि अगर तुमने कश्मीरियों का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो कश्मीरियों का बहादुर शेर राजा फारूक हैदर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आएगा। तो 10 के आवाम की तरह इनको पीछे से पकड़ के लेकर आना। मुल्क का वजीर आजम नालायक, नाअहल और नाजायज है। ऐसा वजीर आजम नहीं चाहते जो मोदी के जीतने की दुआ करे। ये बुज़दिल कश्मीर पर बात नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हवेली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कश्मीर पर हमले का जवाब अपने ही नक्शे में तब्दीली से दिया जाता है। 25 जुलाई को कश्मीरी अवाम कठपुतली को जवाब देंगे। पाकिस्तान का वजीर आजम एक सिलेक्टेड है, पाकिस्तान का वजीर आजम नालायक है, पाकिस्तान का वजीर आजम नाअहल है। ये तो नाजायज वजीर आजम है। हम ना वो वजीर आजम चाहते हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के मोदी के इलेक्शन को जीतने का दुआ मांगते हैं। हम वो वजीर आजम नहीं चाहते हैं जो कहे कि अल्लाह करे कि मोदी जीत
जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो। तारीखी हमला होता है तो बुज़दिल कहता है कि मैं कश्मीर हाईवे का नाम अब श्रीनगर हाईवे रखूं। तारीखी हमला का जवाब अपना ही नक्शा पे अपना ही कलम से तब्दीली करना, आवाम के सामने पेश करना। हम कश्मीरी आवाम के डिक्टेशन को मानेंगे, किसी और का डिक्टेशन को नहीं मानेंगे। हम तो दिल्ली का डिक्टेशन बिल्कुल ही नहीं मानते हैं और बड़े इज्जत के साथ हम इस्लामाबाद की डिक्टेशन भी नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो आपके मानते हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब और मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा कि आप कब से कश्मीर के चैंपियन बन गए? इमरान खान ने ही दुनिया को मोदी और RSS के नज़रिए से आगाह किया। कश्मीरी इमरान खान को अपना सच्चा सफ़ीर समझते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ना आपके पास अच्छे उम्मीदवार हैं ना अवाम में पजीराई है। इस तरह के झूठे दावे आप गिलगित बल्तिस्तान में भी करते रहे। अब आज़ाद कश्मीर में भी आपको शिकस्त होगी। मरियम और बिलावल करप्शन बचाना चाहते हैं, अपना करप्शन का एजेंडा आज़ाद कश्मीर ले जाना चाहते हैं। आप से जो है वो कश्मीर के जो है वो चैंपियन बन गए। इमरान खान ने तो पूरी दुनिया को मोदी की RSS की आइडियोलॉजी मुतारफ करवाई। जो कश्मीरी हैं वो इमरान खान को अपना सच्चा सफ़ीर समझते हैं कश्मीर की जद्दोजहद का। जो आज़ाद कश्मीर है इसके जो इंतखाबात हो रहे हैं उस दौरान आपके पास ना आपको अच्छे कैंडिडेट्स निकले हैं ना आवाम के अंदर को पजीराई है। इस तरह की बातें झूठे दावे जाकर गिलगित बल्तिस्तान में भी आप करते रहे, वहाँ आपको बदतरीन शिकस्त हुई। अब आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी अपनी शिकस्त जो है वो नज़र आ रही है, तो यहाँ भी आपने इस किस्म की जो है वो बातें शुरू कर दी। दोनों अपने अब्बू की चोरी बचाना चाहते हैं। सिंध के अंदर पंजाब के अंदर करप्शन की हो, अब आप अपने उसी करप्शन के एजेंडे को जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर लेके जाना चाहते हैं। आज मरियम सफदर को ये जवाब भी कश्मीरियों को देना पड़ेगा कि कुलभूषण यादव जब पाकिस्तान में पकड़ा गया तो आपके वालिद साहब सुन क्यों थे, वो म्यूट मोड पे क्यों थे? कश्मीरी ये भी सवाल पूछेंगे कि फॉरेन ऑफिस को क्यों इतना जोर लगा के कश्मीर की बात किसी भी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे जो नवाज शरीफ थे उनकी किसी स्पीच में भी डलवाने के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। तो कश्मीरी आपसे वोट देने से पहले सवाल जरूर पूछेंगे। नैब ने नून लीगी रहनुमाओं की जमानत के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मिफ्ताह इस्माइल की जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर दी। नैब ने नून लीगी रहनुमाओं की जमानत के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मिफ्ताह इस्माइल की जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर दी। नैब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मिफ्ताह इस्माइल के केसेस में हार्डशिप का मामला नहीं था। दरख्वास्तों में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। अदालत से दरख्वास्त की गई है कि शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मिफ्ताह इस्माइल की जमानत के फैसले कालअदम करार दिए जाएं। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल और आशियाना रेफरेंस पर समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी से मुतालिक किताबचा फासिल जज को पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की निगरानी में बिजली के मंसूबे लगाए, बिजली काफ़ी थी और सस्ती तरीन थी। ये हकीर खिदमत है और हमने कौम की खिदमत की है। नवाज शरीफ की निगरानी में बिजली के मंसूबे लगाए, बिजली काफी थी और सस्ती तरीन थी। ये हकीर खिदमत है और हमने कौम की खिदमत की। मैंने कौम के अरबों रुपए बचाए। शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत में बयान कारकर्दगी से मुतालिक किताबचा फाजिल जज को दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस पर समाअत हुई। जज शेख सज्जाद ने इस्तफसार किया, क्या आपने कारकर्दगी रिपोर्ट नैब तफ्तीशी को दी है? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, सारा रिकॉर्ड नैब को फराहम किया था। उनका कहना था कि यहाँ कोई सियासी बात नहीं करूंगा। अदालत ने मजीद समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी।